हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। और आज हम बात करेंगे मार्केट में क्या चल रहा है। जैसे शुक्रवार को आपने देखा था कि मार्केट में बहुत सारी बड़ी गिरावट हो गई। तो एक चीज और बता दें, देखिए मार्केट कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो मतलब एक डायरेक्शन में चलती है। मार्केट हमेशा एक डायनामिक है, बहुत सारा मतलब उसमें चीजें होती हैं, बहुत सारे फोर्स होते हैं, बहुत सारी पावर्स होती हैं। और इसमें कहने का मतलब है पूरी दुनिया के लोग इसमें जुड़े रहते हैं, चाहे मार्केट अमेरिका का हो चाहे इंडिया को कहीं का हो। कंपनियां देखिए, विदेशी कंपनियां भी हमारे यहाँ लिस्टेड है और इंडियन कंपनीज भी। और अमेरिका और दूसरे जो मतलब देश है उनमें लिस्टेड है, वहाँ ट्रेड होता है। और दूसरी एक चीज और बता दें, बहुत महत्वपूर्ण, जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो वैल्यू एडिशन होता है, ये मतलब स्टॉक मार्केट से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, इक्विटी रिसर्च से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, और जो एक्टिव इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म्स की। तो मेरे चैनल पे एक चीज़ तो ये है कि देखिए, मैं कोई ट्रेडिंग का टिप्स नहीं देता और ना ट्रेडिंग के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग मैं खुद नहीं करता हूँ। और ना ही मैं मतलब जो चीज़ मैं नहीं करता हूँ तो उसके बारे में बात करना मेरे लिए सही नहीं होता, क्योंकि ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं जो काम करता हूँ, जो चीज़ मुझे समझ आती है, मैं वही करना चाहिए और वही अपने ऑडियंस को बताना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि ना तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ ना स्टॉक में, और ना डेरिवेटिव मार्केट में, और ना ही मैं इस पे काम करता हूँ। चीज़ें जानता हूँ मैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ें सही नहीं है। हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, और तो उनके लिए ये चीज़ें सही नहीं होती है, क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म में जाके नुकसान होता है। तो इसलिए मैं इन चीज़ों को नहीं करता हूँ, और ना ही मैं अपने जो ऑडियंस है उसके लिए मैं किसी प्रकार की चीज़ें रिकमेंड नहीं करता। तो पहली बात तो ये होगी। दूसरी चीज़ है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और मैं किसी प्रकार का किसी स्टॉक को बाय या सेल करने को रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, और देना भी नहीं चाहिए। और आपसे भी निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आपका जो पैसा होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और बहुत सेक्रीफाइस करके आप उस पैसे को बचाते हैं। तो जब उस पैसे को जब बचाते हैं आप, तो उसको एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए, उसका आप रक्षक हैं, और जिससे कि वो पैसा आपकी फैमिली, आपके बच्चों के काम आ पाए। वैसे नहीं है कि पैसा डाल दिया और बे नुकसान हो गया, तो उससे फिर आपकी फैमिली को काफी परेशानी हो सकती है, और आपको जो मानसिक संतुलन है, या आपको जो एंजाइटी है वो बढ़ जाती है। तो हमें अपनी लाइफ में करना क्या चाहिए, हमें अपनी लाइफ में ये करना चाहिए, देखिए ऐसी चीजें करनी चाहिए जिसमें एक तो हमें एंजाइटी कम हो, दूसरी चीज हमारी फैमिली को उसमें कोई प्रॉब्लम या कोई हिट ना हो। तो हमेशा मार्केट में हम देखिए, इक्विटी मार्केट जो होता है बड़ा ही मतलब वोलेटाइल होता है, और बड़ा रिस्की भी होता है, और देखिए बहुत सारा रिवार्ड भी करता है। तो इसके दोनों पहलू है। अगर आपने कोई खराब मतलब सिक्योरिटी या स्टॉक खरीद लिया, तो वो आपके पैसे को बहुत ज्यादा खराब कर सकता है। दूसरी बात आती है, अगर आपने कोई बढ़िया स्टॉक पकड़ लिया, कहने का मतलब है आपने रिसर्च करके और चीजें अपने आप से खोज के बढ़िया से, अगर कोई स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में, तो वो बहुत सारा रिवार्ड भी करेगा। देखिए ऐसा तो है नहीं कि कंपनियां और बिजनेस पैसे बना के नहीं देती। सभी कंपनियां तो नहीं बना के देती, लेकिन बहुत सारे अच्छे बिजनेस है हमारे जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, और वो पैसा बना के देते हैं। अब वो बात करते हैं कि भी बस समस्या यहाँ आती है कि किस प्रकार के स्टॉक को हमें चयन करना चाहिए। तो उसमें देखिए बहुत सारी लॉट ऑफ चीजें होती है, और उसका हमें एक क्लियर कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो ये इस पे हम एक दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं कि मोस्टली जो मार्केट है बहुत ही डायनामिक होता है, और मार्केट देखिए काफी दिनों से चल नहीं रहा है। और जो लोग मार्केट में हैं, जो इन्वेस्ट किए हुए हैं, बढ़िया स्टॉक हैं, और उनके पोर्टफोलियो में है, और उनका फंडामेंटल बढ़िया, फंडामेंटल का मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपने कौन कॉल और पीपीटी को पढ़ा है, जो चीज मैं बताता हूँ। और देखिए ऐसा है कि चीजें तो बहुत सारी चीजें, अगर मार्केट में आप बहुत सारी चीजें देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो चुनिंदा जो मैंने बताई, जैसे मैंने बताया कि केस ऑफ सेल्स किसी कंपनी का अगर ज्यादा है, तो हमें उस स्टॉक के साथ रहना चाहिए। दूसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसे आप जानते हैं कि हमें जो कंपनी है या जो स्टॉक है, जो सिक्योरिटी है, अगर हम उसमें अपनी हिस्सेदारी बनाना चाहते हैं या अपने डीमेट अकाउंट में रखना चाहते हैं, तो हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमें उसी बिजनेस में ट्रैक करना चाहिए जिसकी हमें समझ हो, मतलब प्रोडक्ट हमें समझ में आता हो। अब पता चला कि हमें वो प्रोडक्ट हमें समझ में नहीं आता। जैसे हम बात करें, जैसे कुछ लोग हैं जिनको केमिकल की बात करें, तो उसमें देखिए चाइना इन्वॉल्व रहता है, बहुत सारी चीजें होती है। अगर वो आपको समझ में नहीं आता तो क्या फायदा उसको लेके स्टॉक। और उसमें अगर आप रहेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसमें। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो हमें हमेशा वो प्रोडक्ट को चूज करना चाहिए, ऐसी कंपनी को चूज करना चाहिए, ऐसी कंपनियों को ट्रैक करना चाहिए जिनका बिजनेस मॉडल हमारी समझ में आता है, सिंपल हो। और देखिए ज्यादा कहने का मतलब है, देखिए हाफसी तो नहीं बनना चाहिए। देखिए ऐसा तो है, कोई व्यक्ति एकदम रातों रात अमीर नहीं हो सकता।
और दूसरी चीज, अगर हम एक सही रणनीति बनाते हैं तो आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि देखिए दुनिया में जितने सफल लोग हैं वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे। तो इसके लिए एक सही रणनीति होनी चाहिए। पहले हमें अपनी स्किल को डेवलप कर लेना चाहिए। जब स्किल डेवलपमेंट हो जाता है तो हम चीजें आसानी से कर सकते हैं और बाकी चीजें चलती रहती है। तो मेरा कहने का मतलब है, जिन लोगों ने अपना स्टॉक पोर्टफोलियो अगर उसमें बढ़िया स्टॉक ले रखे हैं तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है। दूसरी चीज, एक चीज बताइए, अगर मान चलिए कोई आपको घर है, बढ़िया है, मजबूत है, जैसे आपने एक घर बनवाया और भूकंप होती है, आपका घर है बढ़िया और अधिक भूकंप के झटके लगते हैं, तो आप तो निश्चिंत हैं कि आपने तो सोचा है कि मैंने अपना जो मकान बनवाया भूकंप रोधी है वो खुद बनवाया, बढ़िया मजबूत है और ना बारिश में इसमें गिरने की संभावना नहीं है, तो आप उसमें आराम से चैन की नींद सो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल माने चलो किसी ने कोई पहाड़ी इलाका है या कुछ प्लेन इलाका है, उन्होंने बढ़िया से घर बनवाया। अब दो तरह के, एक आपका पड़ोसी, एक ने एक को घर बना के दिया बिल्डर ने, तो उनको तो पता नहीं उसमें सरिया क्या लगी, सीमेंट क्या लगा, रेता और सीमेंट का रेशियो क्या। यदि वो उस घर में सो रहे हैं तो उन्हें हमेशा ये डर रह सकता है कि पता नहीं घर में कभी कोई बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, कोई अगर तो घर कभी भी गिर सकता है या कोई मतलब मेरे मकान का कोई भी पार्ट डैमेज हो सकता है, तो उनको ये हमेशा एंजाइटी रही। दूसरा जो व्यक्ति है जिसने प्लॉट खरीद के, जमीन खरीद के और उस जमीन पे घर बनवाया, जमीन खरीदने का मेरा कहने का मतलब है कि जैसे मान चलिए अगर हमने कहीं जहाँ मतलब तालाब था वहां भराव पड़ा, उसके बाद वो जमीन खरीद ली, तो वो तो मिट्टी वहां पोली हो गई। दूसरी चीज, आपने देखा कि मिट्टी ठोस है, बढ़िया है, और जो नेचुरल मिट्टी है पहले से बहुत सालों से साल जमी हुई है और उसको खोद के नींव लगी है, उसमें जो आपने पिलर्स हैं, जो भी चीज डलवाई है, तो आपने खुद देख के करवाया। और सीमेंट और सरिया जो मटेरियल आपने लगाया वो बढ़िया। तो कहने का मतलब आपका जो मकान है वो फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यदि आप उसमें रहते हैं, आपकी फैमिली रहती है और रात को आप जब सोते हैं तो बारिश आए, तूफान आए, तो आप निश्चिंत होकर सो सकते हैं, आपको कोई डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप तो इन दोनों में अंतर ये इतना ही होता है। इन दोनों मकानों से समझ लीजिए कि एक व्यक्ति को हमेशा डर रहेगा कि मकान में कोई भी पार्ट डैमेज हो सकता है। दूसरे मकान जो आपने खुद बनवाया बढ़िया से और खुद ऑब्जर्व किया, तो उसमें आपको ये डरने की जरूरत नहीं है, आपकी फैमिली और आप सुरक्षित हैं। तो मैं ये एग्जांपल आपके जो सिक्योरिटी मार्केट है, मतलब स्टॉक मार्केट है, उसमें जो कंपनी आपने होल्ड कर रखी है, मैं उसी के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आपने स्टॉक बढ़िया कंपनी आपने छाट रखी है जो जिसका बिजनेस आपकी समझ में आता है। दूसरा, मैंने जैसे बताया कि प्रोडक्ट आपको समझ में आता है, आपने देखा उस कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रुप बहुत बढ़िया है और बाकी जो उसके साथी कंपनी है ग्रुप की और उससे बढ़िया वो हाईएस्ट मतलब नंबर से ग्रोथ कर रही है, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज है, बात आती है कि उस कंपनी में आप देखें तो जो उनका जो मार्जिन हैं, जैसे वीटा मार्जिन है, पेट मार्जिन है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, तो यदि वो आपके पॉजिटिव है, बढ़िया है और आ रहा है, मतलब अगर मान चलो स्टॉक का जो पेट ग्रोथ है कंपनी का, अगर वो सेल्स ग्रोथ से ज्यादा है, तो इस प्रकार के स्टॉक मल्टीबैगर बनते हैं, क्योंकि ये बढ़िया माना जाता है उस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। तो ये चीज अगर आपको पता है। दूसरी बात आती है, देख टर्न ऑन बिजनेस को मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, वो हर एक अलग तरह का सेगमेंट है। दूसरी चीज बात करते हैं कि कंपनी कैपेक्स कर रही है, मतलब अपनी कंपनी जो अपना जो बिजनेस है उसका विस्तार कर रही है, मार्केट को कैप्चर करने का प्रयास कर रही है, तो ये भी बढ़िया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें कि जो भाई रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी पे मैनेजमेंट कितना पैसा बना के दे रहा है, तो उसका डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो फिर आपको ये लगना चाहिए कि भाई कंपनी तो बढ़िया है। और जो अगला जो महत्वपूर्ण चीज है, बात करेंगे मैनेजमेंट के कैटेगरी, मैनेजमेंट पॉजिटिव है, मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यदि आपने ये सारी चीजें आपने समझ रखी है और आपको पता है, तो ये आपने कॉन कॉल और पीपीटी में पढ़ लिया है। तो यदि आप ये चीज को पढ़ चुके हैं और आपको पता है, कॉन्फिडेंस है कि मेरी कंपनी बढ़िया है और इसमें घबराने की जरूरत नहीं, तो इस प्रकार के अगर स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको इसमें घबराने की, डरने की जरूरत नहीं। कहने का मतलब आपका जो मकान है, आपका पोर्टफोलियो बहुत ही स्ट्रांग है और आने वाले समय में चाहे मार्केट में कितना ही वोलेटिलिटी आए और कितना ही भूचाल आ जाए, कोई भी चीज आ जाए, लेकिन आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं। देखिए एक अलग चीज होती है जिसमें कि जैसे अगर ये चीजें खराब होती है तो उस कंपनी के साथ तो नहीं रहना चाहिए हमको, ये बात बताते हैं। तो हमें जब आपने ये सारी चीजें देख रखी हैं और मतलब ये सब आपके मतलब जो स्टॉक है, जो कंपनी है आपकी, वो बढ़िया है, वो बढ़िया बिजनेस कर रही है, तो मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है तो आपको उसमें डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। बार बार आप अपने जो आपका जो पोर्टफोलियो है उस पैनल को ना देखें। देखिए ऑब्जर्व करना अलग बात है, अच्छी बात है, लेकिन आप पैनिक हो जाते हैं, एंजाइटी बढ़ा लेते हैं, तो ये सही नहीं है। ये आपकी सेहत के भी लिए नहीं सही है और आपके पोर्टफोलियो के लिए भी सही है। दूसरी बात करते हैं मार्केट, इस समय देखिए ऐसा है, एक मतलब एक ड्रास्टिक चेंज हो रहा है। ड्रास्टिक चेंज का मतलब बहुत सारी चीजें दुनिया में चल रही है।
तो देखिए ऐसा तो है नहीं कि हमेशा जो स्टॉक्स हैं या शेयर मार्केट है वो हमेशा ऊपर जाते रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप अगर पुराने इतिहास को देखें, देखिए मैं एक चीज बता दूं, इतिहास में अगर देखें तो मार्केट कभी जो पुरानी चीजें होती है उनको दोहराता नहीं है। मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग इंजन है जो हमेशा आगे की चीजें देखता है और आगे चलता है। अब बहुत सारे मैंने देखा, मैं कोविड काल में एक स्टॉक था टाटा मोटर्स का, 150 रुपए का था, उस समय गिर गया था, और देखिए आज स्टॉक मतलब 800-900 रुपए तक गया और अभी उसमें ग्रोथ चला गया, जिसकी वजह से स्टॉक उसका नीचे आ गया। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। काइटेक्स की बात करें, काइटेक्स गारमेंट्स का नाम सुना होगा आपने, तो काइटेक्स का स्टॉक कभी 100 रुपए हुआ चलता था, जब इसमें बीच में ग्रोथ आई थी तो ये स्टॉक 300 रुपए तक गया। अब इसकी पेस ऑफ सेल्स और घट के 3% हो गई, तो वो पैसा बना के नहीं दे रहा। तो इस प्रकार के अगर बिजनेस है और आपने पकड़ रखे हैं तो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब मार्केट गिरता है ना तो इस प्रकार के जिनमें पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ नहीं होती है तो इस प्रकार के स्टॉक बहुत तेजी से गिरते हैं, इससे आपको और ज्यादा नुकसान हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात जो अगर आप चार्ट देखते हैं तो चार्ट भी आपको क्या बहुत ज्यादा पैनिक कर देता है। तो मेरा कहने का मतलब, जब आपको एक फंडामेंटल मतलब जो अपडेट कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट अपडेट डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं उसमें जो फंडामेंटल है, जो हमारी इनकम स्टेटमेंट होती है, तो ये सारी चीजें इनकम स्टेटमेंट में आती हैं। तो इनकम स्टेटमेंट से आप ये चीजें पता कर सकते हो कि पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ क्या कैपेस कर रही है, नहीं कर रही है, उसका रिसीवेबल क्या है और उसका पेबल कितना है, और दूसरा डेट है तो डेट किस कारण से है। तो देखिए हमेशा कोई कंपनी होती है, तो इसके बारे में बाद में बात करूंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो हम मेरा कहने का मतलब है कि आप जो है तो इस प्रकार के मार्केट में पैनिक होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग भाई चार्ट देख के और स्टॉक रख लिए अपने डीमैट अकाउंट को, देखिए मैं एक चीज बता दूं, जब भी हम कोई टेक्निकल एनालिसिस करते हैं या फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में मोस्टली जो चार्ट होता है, तो जो चार्ट रेटिंग होती है वो उसके आधार पर चलता है। दूसरी बात करते हैं कि अगर जो भाई जैसे मैंने किसी भी कंपनी के लिए दो प्रकार का डेटा चाहिए, एक तो डेटा होता है कि क्वांटिटेटिव डेटा, दूसरा होता है क्वालिटेटिव डेटा। तो क्वालिटेटिव जो डेटा होता है वो मैनेजमेंट का गाइडेंस होता है, और मैनेजमेंट का गाइडेंस अपनी बात शब्दों में कहता है। तो देखिए शब्दों में बड़ी जान होती है, और तो उनसे हमें वो लेना चाहिए। दूसरी बात आती है क्वांटिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटेटिव डेटा सो देखिए एक चीज है, जो चार्ट है वो भी क्या वॉल्यूम को बताता है कि प्राइस के साथ रिएक्शन क्या हो रहा है इसका, तो उनमें लिंक होता है कि चार्ट किस प्रकार से प्राइस जब चलता है तो चार्ट पीछे पीछे चलता है परछाई की तरह। दूसरी बात आती है कि हम कंपैरिजन करते हैं कि भी जो डेटा आया उस डेटा से क्या फिगर निकल के आती है। तो एक चीज बता दूं, देखिए जो चार्ट है या टेक्निकल एनालिसिस है, ये शॉर्ट टर्म के लिए तो बढ़िया होता है। अगर आप कोई ट्रेड करते हो इंट्राडे ट्रेड करते हो या स्विंग ट्रेड करते हो, तो उसमें ये काम करता है। मैं ये नहीं कहूँ काम नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा बनाते हैं। और जो फुल टाइम ट्रेडर्स हैं, तो जैसे आर्बिट्रेज है, आर्बिट्रेज में भी तो यही होता है, उसमें बहुत सारे लोग लाखों की संख्या में करोड़ रुपए लगाते हैं, 1 रुपए पे बिजनेस करते हैं। और भी देखो आपको पता हो स्टॉक एनएससी और बीएससी में होते हैं, तो वहां अगर सस्ता मिलता है तो वहां महंगा बेच देते हैं। तो आर्बिट्रेज भी एक चीज है, तो उस तरीके से भी पैसे कमाते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि वो बड़े मतलब इन्वेस्टर्स की बात होती है, हम रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो देखिए उनके पास तो बहुत सारा पैसा है। हमारा रिटेल इन्वेस्टर जो होता है इसमें परेशान हो जाता है, और जो कि आजकल देखें जो मार्केट में चल रहा है, उस मार्केट में अगर देखें तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारा जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, आप चीजें सही कर लीजिए और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपके साथ एक चीज और बताएं कि जो वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में, उसको आपको सहन करने की देखने की क्षमता होनी चाहिए, आपकी आंखें और आपकी हार्ट में ट्रेंड होनी चाहिए। अब अगर मान चलो किसी मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी हो रही है और आपका स्टॉक बहुत बढ़िया और फिर भी आपको फियर है, तो देखिए आप उस स्टॉक को बेच देंगे तो क्या होगा। आपने जो अभी जो इस प्रकार का जो समय है उसमें आपने कोई माल खरीद के रखा नहीं, स्टॉक खरीद के नहीं रखा, तो जब बुल मार्केट आएगा तो आप कैसे खरीद पाओगे। बुल मार्केट तब तक आप खरीदेंगे तब तक वो निकल चुका हो, तो आपको कोई बेनिफिट होना वाला नहीं। तो अगर बुल मार्केट का हमें फायदा लेना है तो मैंने आपको पहले बताया कि बढ़िया कंपनी अपने स्टॉक में रखे, और यदि कोई कंपनी खराब आ गई है और आपने उसका कौन कौन पढ़ा है और उसमें चीजें सही नहीं है, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ नहीं है, जानबूझ के नहीं दिया आपने, किसी के रिकमेंडेशन से खरीद लिया, तो उसको एक बार चेक कर लीजिए। अगर उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ नहीं है, उसका पेट मार्जिन नहीं है, और उसमें मैनेजमेंट गाइडेंस पॉजिटिव नहीं, तो इस प्रकार की कंपनियों से आप बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा पैसा है, हमें पूंजी तो बचानी चाहिए अपनी। और दूसरी बात, अगर ऐसा लगता है तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, Q2 FY26 के रिजल्ट आने वाले हैं, उस कंपनी का रिजल्ट देख लीजिए आपको लगता है तो। लेकिन मेरा तो कहना कि यही है कि आप मार्केट में फियर में ना पड़े, और यदि आपकी कंपनी बढ़िया है तो आप अपने स्टॉक के साथ बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास पैसा है तो इस प्रकार की बढ़िया कंपनी में और पैसा ऐड करना चाहिए। लेकिन मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक को बाय और सेल करने की, एक जनरल मेरी गाइडलाइन है। और जो रिसर्च जो इक्विटी जो कहती है
वो यही कहती है कि हमें जो है लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट किया है, और देखो पैसा हमेशा लॉन्ग टर्म में बनता है। मैं आपको जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे, वो मार्केट को समय नहीं देंगे, तो पैसा कैसे बनेगा। अब जैसे कोई प्रॉपर्टी भी खरीदते हो तो ऐसा तो नहीं आज खरीदी कल बेच दी, तो प्रॉपर्टी में भी पैसा बनता है, उसमें लिक्विडिटी नहीं होती। सोना है, सोने की बात करें, देखिए अभी काफी दिनों से सोना पहले बहुत मतलब ऐसा था, वो काफी दिन नहीं चला था। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, कोविड काल में सोने के दाम बहुत तेजी पे थे, लेकिन कुछ लोगों ने सब बेच बाच के सोने में लगा दिया, बाद में सोना फिर नीचे आ गया। तो इसमें बहुत सारे लोगों को लॉस हुआ। यदि अगर वो लोग अगर वो सोने को मेंटेन रखते और वहां पे वो बेचते नहीं, नीचे आ गया तो नीचे आ गया तो और खरीदते, क्योंकि सोना एक ऐसी कॉमोडिटी है जिसमें लॉस होने के चांसेस कम है। बाकी ये हो सकता है कि भी फ्लक्चुएशन होता है, कभी प्राइस नीचे आते हैं कभी ऊपर जाते हैं। यदि उन लोगों ने सोना उस समय नहीं बेचा होता, मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने बहुत सारा पैसा सोने में लगा दिया था, तो सोना अचानक से जितना मतलब उन्होंने बुल मार्केट में खरीदा था, मतलब सोने में जब बुल मार्केट था तब खरीद लिया उन्होंने, तो उन्होंने सोचा कि और ऊपर बढ़ सकता है। तो चांदी के भी साथ यही हुआ था। तो कमोडिटी की बात करें तो उसमें इन्होंने बुल मार्केट में खरीद लिया, और लेकिन बाद में थोड़ा सोना मतलब नीचे आ गया, और नीचे आ गया तो उनको लॉस हो गया तो उन्होंने वो सोने को बेच दिया। और फिर उनको मालूम है, आपको बताऊं क्या करना पड़ा उनको, उनको अपना एक बहुत बड़ा मकान था, उनको वो प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी और एक छोटे से मकान में उनको शिफ्ट होना पड़ा। मैं उनको बाई फेस जानता हूँ, बाई नेम भी जानता हूँ, हालांकि मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको उसका। तो इस प्रकार की चीजें हुई। अब देखिए आज देखिए सोना 1 लाख से ऊपर चल गया। अगर उन्होंने उस समय उस सोने को या चांदी को अपने पास होल्ड करके रखा होता, उनके पास कैपेसिटी होती, तो क्या वो आज मतलब उसमें जाते हालात में नहीं ना, वो आज बहुत बड़े आदमी होते। जितना सोना उन्होंने खरीद रखा था उससे बताइए, कम से कम मैं समझता हूँ उस समय से डबल हो गया, डबल से ज्यादा हो गया। और ज्यादा समय नहीं हुआ, 10 साल मतलब 5 साल भी नहीं हुए। अब कोविड के आए हुए कितने साल हो गए, 2021 में आया तो 25 से 5 साल में 5वां साल चल गया। तो 5 साल में बताइए अगर आपका पैसा डबल हो जाए और डबल से ज्यादा हो जाए, तो फिर आपसे बड़ा अमीर कौन हो सकता है। तो ये सब चीजें आती है पेशेंस से। और पेशेंस कहाँ से आता है, मार्केट हमें ट्रेंड करता है। और जैसे एक चीज है, कोई भी मार्केट में अगर मैं हूँ या कोई हो, और ऐसा तो नहीं है कि मैंने आज ही स्टॉक खरीदा और वो चलने लगे और मुझे बहुत सारा पैसा बना दे, ऐसा नहीं होता है। तो आप चीजों को समझिए, मार्केट हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है, लेकिन पेशेंस आता कहाँ से, मार्केट में जब हम रहेंगे, चीजें सीखेंगे, अपनी आंखों को ट्रेन करेंगे, अपने हाइट बीट को चेंज करेंगे, अपने साइकोलॉजी को चेंज करेंगे, अपने जो कॉमन सेंस है उसको डेवलप करेंगे। तो मार्केट क्या कॉमन सेंस का गेम है। मतलब कॉमन सेंस अगर आपने डेवलप कर लिया और आपने फियर अपना भगा लिया और पेशेंस रख लिया, तो ये मार्केट आपको बहुत सारा पैसा बना के देता है। तो हमेशा पैसा कौन बनाता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनाते हैं, और जो एक्टिव इन्वेस्टर होते हैं वो पैसा बनाते हैं। तो मार्केट की जो रणनीति है दीर्घ काल के लिए आप सोचिए, और अल्पकाल में क्या हो रहा है इस पे ध्यान ना दीजिए, और परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका स्टॉक बढ़िया है, आपने जो फंडामेंटल उसका चेक कर रखा है, कहने का मतलब है जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट कॉर्पोरेट और पीपीटी, मतलब कौन कौन और पीपीटी आपने पढ़ रखा है, उसके सारे जो पैरामीटर्स हैं वो आपने सही से चेक कर लिए हैं, तो उस स्टॉक में डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो इसमें तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई चीजें आप थोड़ा ऑब्जर्व करिए और अपने हिसाब से देखिए, और जो बढ़िया कंपनी है उसमें पैसा लगाइए, ये मौका है पैसा डालने का मार्केट में। और जो बढ़िया बढ़िया कंपनियां हैं, जैसे मैंने बताया, जो केस ऑफ सेल्स ग्रोथ है, का मार्जिन है, वो सब चीजें, हालांकि देखिए उनमें सब चीजें पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी मार्केट नहीं चल रहा है या वो स्टॉक पैसा बना के नहीं दे रहे, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं। ऐसा होता है कभी कभी, कोई स्टॉक 1 साल नहीं चलता, मार्केट की कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, तो वह सारी चीजें इसको इफेक्ट करती है। लेकिन इसमें देखिए ना तो मार्केट खत्म होने वाला है, और जब कोविड काल में मार्केट खत्म नहीं हुआ, हम खत्म नहीं हुए, तो ये चीजें बाकी और भविष्य में बढ़िया होने वाले। तो इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, मार्केट में हमेशा पॉजिटिव रही है। कुल मिला के मार्केट जाना तो ऊपर ही है, मेरा कहने का मतलब है जो आपका स्टॉक है अगर वो बढ़िया है तो ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। और हमें ऐसी कंपनियों को, ऐसे बिजनेस को ट्रैक करते रहना चाहिए जो बढ़िया ग्रोथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनियां मैं आपको बताता हूँ जो बढ़िया ग्रोथ है इनका। जैसे हम बात करें जोमेटो की बात करें, तो ये जो क्विक कॉमर्स है वो बढ़िया आने वाले समय में बढ़िया काम कर सकता है। लेकिन हमें कंपनियों को ट्रैक करते रहना चाहिए। और एफएमसीजी, कृषि वाल फूड है, और भी बहुत सारी कंपनियां, और तो इनके साथ मतलब कहने का मतलब इनको ट्रैक करते रहिए और बढ़िया से काम करिए, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। शुक्रवार को मार्केट गिर गया, बहुत सारा पोर्टफोलियो रेड हो गया, मेरा भी हो गया है रेड, ऐसा नहीं है। तो अब मैं अब घबरा के थोड़ी निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे स्टॉक भी कई, मतलब जो मेरी वाइफ के डीमैट अकाउंट में स्टॉक है वो भी रेड हो गया, उनमें काफी लॉस भी है, लेकिन आगे उनके फंडामेंटल बढ़िया है, तो कोई ऐसी घबराने की जरूरत नहीं होती। और आप घबराइए नहीं, बस पेशेंस के साथ रहिए, अपने आप को ट्रेंड करिए, और ये मार्केट आपको सिखा रहा है
ये लर्निंग फेज है। अगर आप मार्केट में इस प्रकार पहली बार आपके सामने ये समस्या आई है, इस प्रकार का स्टॉक बिहेवियर हो रहा है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक इस प्रकार के बिहेवियर कर मार्केट की चाल ऐसी बिगड़ी हुई, तो ये ट्रेंड कर रहा है और ये आगे आने वाले समय में आपको मजबूत करेगा, और मजबूत करेगा तो आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी, साइकोलॉजी चेंज होगी तो आपकी जो कॉमन सेंस है वो डेवलप हो जाएगा, फिर एनालाइज करने की कैपेसिटी आपकी बिल्डअप होगी और फिर आप मार्केट से बहुत सारा पैसा बनाएंगे। तो चीजें अभी नहीं चल रही, कोई बात नहीं, तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं, चीजें पढ़िए और पढ़ते रहिए। तो इसी के साथ बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।